हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। साथियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो एंशियंट हिस्ट्री है, जिसको हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसका सेकंड पेपर लाए हैं। साथियों, ये हमारा पहला लेक्चर है जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इसमें हम आपको सिलेबस बताएंगे जो कि 2022 में बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए सिलेबस कट हुआ है। पूरे 100% सिलेबस में से 30% कट हुआ सिलेबस आपको दिखा रहे हैं। इतना ही आपको पढ़ना होगा और साथ में ही इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस तो दिखाएंगे ही, जितना सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको मैं टोटल जो आल सिलेबस कितना था और कितने उसको बुक में दिखाएंगे। जो बुक है आपकी केसी श्रीवास्तव की प्राचीन इतिहास की, उस बुक को आपको सामने लाएंगे और दिखाएंगे कि बुक में ये सिलेबस यहाँ से काटा गया है और पूरे आल टोटल सिलेबस वहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो साथ ही साथ पहले मैं अपना कट किया हुआ जो लिख कर आप लोगों के लिए लाया हूँ, इस सिलेबस को आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद समझा देता हूँ इतना सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके बाद हम आपको बुक वाली सिलेबस दिखाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सेकंड पेपर है एंशिएंट हिस्ट्री। दो पेपर है, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री, जो वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना होगा, विश्व प्राचीन इतिहास। और फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है हमको, एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर चलते हैं। ये हमको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है बीए वालों को? प्राचीन भारतीय इतिहास कुषाण तक पढ़ना है, 600 BC से लेकर 319 AD तक। इतना हम लोगों को पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास को। इकाई 1, 5 इकाइयों में पूरा आपका सिलेबस है, जिसमें से इकाई 1 का क्या पढ़ना है? इकाई 1 फर्स्ट इकाई यूनिट 1, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। साथियों, यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट है साथियों आप लोगों के लिए। ये यूनिट फर्स्ट में स्रोत, जो स्रोत है, सबसे पहले हमको स्रोत ही पढ़ना होगा यूनिट फर्स्ट में, इकाई 1 में, जिसमें साहित्यिक स्रोत पढ़ना होगा। साहित्य स्रोत हम लोगों को 2 रूपों से पढ़ना होगा, एक देसी साहित्य, एक विदेशी साहित्य। देसी साहित्य क्या होता है साथियों, आपको आगे चल के हम तो इसको विस्तारपूर्वक पढ़ाएंगे ही। आज के लेक्चर में सिर्फ सिलेबस दिखाएंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो से लगातार लेक्चर पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको। यहीं सिलेबस से ही आपके सिलेबस पूरा समाप्त करेंगे। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? देसी साहित्य। देसी साहित्य में साथियों आपको बता दें, देसी साहित्य में जितना भी भारतीय इतिहास की प्राचीन पुरातत्विक साक्ष्य के रूप में मिला हुआ है जो कि भारत में, उन सबको पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में हम लोग देखेंगे जो विदेशों के द्वारा जो विदेशी यात्री आए थे। साहित्य का मतलब क्या समझते हैं? कोई चीज़ लेख के रूप में उपलब्ध हो, तो साहित्य आप लोग उससे यही चीज़ परिचित होते हैं। तो साथियों, साहित्य जो है, जो देसी साहित्य मतलब जो इंडियन, जो भारतीय लोग लिखे थे पुरातत्व में, उस चीज़ को साक्ष्य के रूप में देख करके स्रोत, एक स्रोत मतलब साधन होता है, सोर्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्रोतों में से, हमको इतिहास जानने के स्रोतों में से देसी साहित्य देखना होगा। विदेशी साहित्य में क्या होगा? विदेशी जो यात्री आया करते थे, यूनानी यात्री, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, और ये सब लेखक जो आते थे और भारत के बारे में जो चीज़ें लिखे थे उनको पढ़ेंगे। उसके बाद अभिलेख पढ़ेंगे। अभिलेख में अभिलेख जो मिले हैं, जैसे बहुत सारे ताम्रपत्र अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, अशोक का धम्म लेख, जो बहुत सारे हैं। अभिलेख स्रोत पढ़ेंगे, अभिलेखों से हमको जानकारी मिलेगी इतिहास जानने में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा स्रोत। जितनी भी मुद्राएं मिली हैं, मुद्राओं के जरिए इतिहासकार को, बहुत सारे शासकों को जान लेता है और उनके बारे में, शासन सत्ता के बारे में समझता है। तो इतिहास जानने के साधन में मुद्रा, अभिलेख, विदेशी यात्री, साहित्य, देसी साहित्य, साहित्यिक स्रोत और पुरातत्विक स्रोत, जो कि पुरातत्व खनन के रूप में मिला हुआ है। साहित्य के रूप में जो पुरातत्विक चीज़ जो खुदाई में मिलती हैं, उसे हम पुरातत्विक स्रोत बोलते हैं। साक्ष्य स्रोत जो है साधन इतिहास जानने के। उसके बाद इतिहास हम लोग जान जाएंगे, इतिहास किस तरीके से हमको पता चलेगा किसी भी शासक को जानने में। तो इतिहास जानने के बाद हम लोगों को सेकेंड यूनिट में जो इकाई से दूसरी है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? राज्य निर्माण के प्रारंभिक चरण और महाजनपद, मगध। देखिए, राज्य निर्माण, जो राज्यों का निर्माण हुआ एक प्रकार से, जो महाजनपद बने, एक बहुत बड़ा जनपद बना, जो कि उसको प्रारंभिक चरण को पढ़ेंगे। उसके बाद महाजनपद, जो बहुत बड़ा 16 महाजनपद हुआ करते थे उस वक्त राज्य के रूप में, बहुत बड़े बड़े, उन महाजनपदों को पढ़ेंगे। उसके बाद मगध को पढ़ेंगे। मगध जो 16 महाजनपदों से मिलकर बना था, मगध के उत्कर्ष पढ़ेंगे। और बिंबिसार पढ़ेंगे, बिंबिसार का शासन करेंगे। बिंबिसार से लेकर के महापद्मनंद तक पूरा इतिहास पढ़ेंगे। और ईरानी आक्रमण, अब विदेशी आक्रमण में प्रमुख आक्रमण क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? ईरानी आक्रमण, पार्सियन आक्रमण, सिकंदर आक्रमण, जो कि बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है सिकंदर का आक्रमण। उसके बाद राजतंत्र की जो विशेषताएं हैं और जो
गणतंत्र की स्थिति है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो साथियों आप लोग यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड देख लिया है। यदि साथियों आपसे बता दें, यदि आप चैनल पर नए हो, यदि बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप सिलेबस जान जाएंगे तो आप कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे अभी से ही। और आपको पूरा सिलेबस मैं समाप्त करूँगा, अनसॉल्व भी सॉल्व कराऊँगा, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और यदि आप एकदम से नए ही हो तो आपके लिए बता दें कि चैनल पर सब्सक्राइब किए रहिएगा। जो आपके महाविद्यालय हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, चाहे जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हुआ, उससे संबंधित कॉलेज, उन सभी संबंधित कॉलेजों के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। और सिलेबस सभी के लिए एक ही होता है, चाहे वो किसी भी विद्यालय से, महाविद्यालय से हो। और बता दें इकाई तृतीय में क्या है, यूनिट थर्ड में क्या है, मौर्य साम्राज्य को पढ़ना होगा। मौर्य साम्राज्य में उसके बाद उसका पतन पढ़ना होगा। पतन के बाद उसका मगध का विस्तार जो हो रहा था, यहाँ पे मगध हमने पढ़ा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, उसका पतन पढ़ेंगे जब से खत्म, उसके मगध का विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मौर्य प्रशासन रहा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। मौर्यकालीन समाज जो समय सीमा थी, उसकी आर्थिक स्थिति, और अशोक के धम्म, अशोक का इतिहास पढ़ना बहुत उपयोगी होगा हम लोगों को यूनिट थर्ड में। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 इकाई 4 में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, जो कि 200 BC से लेकर 300 AD तक था। आप लोग BC और AD का मतलब थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे, तो आप लोग बिल्कुल मत चिंता लीजिए। BC और AD को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। BC क्या होता है, AD क्या होता है। आप लोग नए हैं तो आपको थोड़ा समझना जरूरी होगा। शुंगों और सतवाहनों, शुंग और सतवाहन वंश बहुत उपयोगी है, इसका प्रारंभिक विस्तार पढ़ेंगे। पुष्यमित्र की उपलब्धियाँ, जो कि शासक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो इसको भी उपलब्धियाँ, इसकी उपलब्धियाँ बहुत जरूरी हैं पढ़ना। ये यूनिट 4 की बता रहे हैं, इकाई 4 की। और शक सतवाहन संघर्ष, सतवाहन साम्राज्य का पतन, ये इतना हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में। लास्ट यूनिट जो है आपको पढ़ना होगा 5वीं, विदेशी आक्रमण, जो विदेशों के द्वारा कुछ और आक्रमण हुए थे, इंडो ग्रीक, हिंद, यवन और शक, पल्लव, इन सभी, कुषाण, कनिष्क प्रथम की राजवंश, राजरोहण की तिथियाँ, कनिष्क प्रथम की उपलब्धि, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से विद्या उपलब्धियां और रुद्रदामन का इतिहास पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा साथियों कि किस तरीके से हमने बीए फर्स्ट ईयर का जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रखा, पूरा सिलेबस बताया। और ये 30% कट सिलेबस है पूरे 100% सिलेबस में से। इतना ही आपको पढ़ना होगा, इतना ही आपके एग्जाम में आएगा। और आपको चल रहे हैं लेकर के हम किताब की ओर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, किताब में जो आपके दिया हुआ है सिलेबस, उसको देखते हैं। देखिए ये है आपकी बुक साथियों, ये बुक देख लीजिए, आपको भारतीय प्राचीन इतिहास। इसमें आपको यूनाइटेड जो बुक डिपो की यह बुक है, प्राचीन भारत का इतिहास, केसी श्रीवास्तव के नाम से। इस बुक का सिलेबस हम लोग आज देखेंगे। साथियों आपको बता दें, सिलेबस आपको जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, जिससे आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। देखिए विषय अनुसार साथियों, इस वीडियो में आपको अच्छा लगता होगा तो जाते जाते आपका इसमें अपनी प्रति है उसको देते जाइएगा। अपनी जो आपको जैसा लगता है वीडियो, आप वीडियो में बता कर जाइएगा कितना उपयोगी रहा है। और साथ ही साथ आपसे बस इतना ही कहेंगे साथियों, इस वीडियो को आप मेरे लिए इतना कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा मौजूद रहूँगा। आप लोग वीडियो को, जो नए छात्र हों, जो आपके साथ पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, उनसे साझा करिए, उनके पास शेयर कीजिए कि ये देखिए फर्स्ट ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस, और देखिए इस पर बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं और पढ़ाएंगे सर। तो इस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल का विस्तार करिए, हम आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी को बताइए, शेयर करिए ग्रुपों में, तो ये जरूर करिएगा। अब देखिए विषय देखते हैं। विषय प्रवेश, भौगोलिक पृष्ठभूमि से हम लोग पहले तो 319 ईस्वी तक पढ़ेंगे, वही चीज़ हम देख रहे हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि से इतिहास जानने के साधनों में हमने पहले ही बता दिया है, वो जो मैंने लिख कर दिखाया वही हमने इसमें कट करके लिखा है, जो कि आपके सिलेबस में है, और उतना ही पढ़ेंगे आप लोग। और देखिए ब्राह्मण साहित्य पढ़ें, ब्रह्मोत्तर, जैसे कि साहित्य में हम लोग देसी साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, जो देसी साहित्य की बात मैंने की थी, उसमें ब्राह्मण साहित्य, ब्रह्मोत्तर साहित्य, लैखिक साहित्य को पढ़ेंगे। विदेशी साहित्य में विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ेंगे, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को हमको नहीं पढ़ना है, आदि इतिहास काल को नहीं पढ़ना है, प्राकृतिक संस्कृतियों को नहीं पढ़ना है, ऋग वैदिक पढ़ना है, वैदिक कालीन सभ्यता को पढ़ना है, और उत्तर वैदिक काल ये 16 पढ़ना है, सूत्र काल को नहीं पढ़ना है। उसके बाद साथियों आपको बता दें, जो चीज़ें पढ़नी हैं
वो महाकाव्य काल इसको भी नहीं पढ़ना। उत्तर का जो राजनीतिक है, उत्तर भारत का जो राजनीतिक धार्मिक दशा था उसको जरूर पढ़ना है। 620 ईसा पूर्व से लेकर 325 राजनीतिक दशा, शोषण, जो षोडश महाजनपद शक्तिशाली, ये सभी महाजनपदों को पढ़ेंगे। उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और उसके इतिहास में जो भी शासक हुआ करते थे उनको पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे साथियों। विदेशी आक्रमण, प्रमुख विदेशी आक्रमण जैसे कि हकमनी का आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण, ये बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मौर्य युगीन समाज संस्कृति को पढ़ेंगे। मौर्य वंश के जितने भी शासक थे, वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य है, उसकी उत्पत्ति, उपलब्धियाँ, मेगस्थनीज जो भारत में उस वक्त आया था मौर्य साम्राज्य में, मेगस्थनीज कौटिल्य के द्वारा लिखी गई मौर्य वंश के समय की बातों को हम पढ़ेंगे, बिंदुसार को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा इतिहास को पढ़ेंगे। अब देखिए क्या क्या छूटा है। अशोक प्रियदर्शी को पढ़ेंगे, ये मौर्य युगीन संस्कृति को नहीं पढ़ना है। शुंडकंडक वंश को नहीं पढ़ना है। सातवाहन व चेदी ये जरूर पढ़ना है, सातवाहन वंश को और चेदी वंश को। उसके बाद हिंद यवन को थोड़ा पढ़ना है। शक तथा पल्लव को भी पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना होगा, शहरात वंश को थोड़ा बहुत पढ़ना, ये आपको पढ़ाया जाएगा, प्रोफेसर्स भी पढ़ाएंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल से लगातार आपके लिए बहुत ही विस्तार तरीके से जानकारी देते रहेंगे, अपने छोटे भाई बहन की तरह, अपने साथियों की तरह, जैसा कि समझाने का प्रयास रहेगा हमारा बहुत बेहतर तरीके से। वीडियो में आप लोग फर्स्ट वीडियो में आइएगा, देखेंगे कितना अच्छा लगता है आपको पढ़ाई, वो भी BA फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री। और हम अनेक विषयों को पढ़ाएंगे, ऐसा है नहीं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। मैं बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट मेरे चैनल को जुड़े रहें, तो इकोनॉमिक्स के भी मैं सिलेबस बताऊंगा। अब कुषाण राजवंश जो लास्ट में पढ़ना होगा, कुषाण राजवंश के बारे में सारा इतिहास पढ़ना होगा। गुप्तों के उदय के पूर्व भारत का राजनीतिक दशा, यहीं से हमारा पूरा इतिहास प्राचीन जो भारत का फर्स्ट सेकंड पेपर था उसको हम लोग खत्म करेंगे। मिस्टर SP पॉइंट जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका टेलीग्राम चैनल भी है। आप टेलीग्राम पर मिस्टर SP पॉइंट सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी मैंने आपको दिखाया इसका पूरा PDF मिल जाएगा, पूरा लिखित नोट्स मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से फोटो को ले करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। और मिस्टर SP पॉइंट का यदि टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक पाइए टेलीग्राम की, वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा मेरे वीडियो के अंत में। और ये सिलेबस आपके लिए मैं बहुत उपयोगी समझा, इसलिए आपको लेकर आया है और कंटिन्यू आपके लिए हमेशा जुड़े रहेंगे, लेते आए रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पास साथियों। और आपको महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरे चैनल पर पुराने बहुत दिनों से भी ये सेकंड ईयर वालों को भी पढ़ाया जा रहा है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप फर्स्ट ईयर में तो मेरे चैनल से जुड़े ही रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी लेक्चर, सारे नोट्स, सारे सिलेबस पढ़ेंगे ही। साथ ही साथ आप जो सेकंड ईयर में जाएंगे तो सेकंड ईयर के लिए आपके लिए पहले से ही जो यहाँ का सिलेबस है पूरा पढ़ा के तैयार किया गया है, वहाँ से आप लोग मेरा सेकंड ईयर का भी लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।